चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आज प्रभु को किसी एक गोपी ने देख लिया। उसका नाम है श्रुति रूपा। भगवान के स्वरूप को देख करके उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और वो दौड़ती दौड़ती अन्य गोपियों के पास पहुंचती है। बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है। गोपियां पूछती हैं, क्या हुआ? बहुत हंस रही हो, बड़ा प्रसन्न दिख रही हो। बोली, बहन क्या बताऊं, मैंने वो देखा जो मैं बता भी नहीं पा रही। अरे देखा तो क्या देखा? बोली, आज मैंने यशोदा के लाला को देखा। इतनी सुंदर छवि थी। धूले भरे आती तो भेते जाने जो भेते माने आप भी गोपियों के साथ भगवान का दर्शन करिए। सखी ने भगवान के सुंदर मुखड़े का बखान किया कि भगवान इसमें किस मुद्रा में दिख रहे हैं। और सभी गोपियां भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो गई। सभी भगवान के दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन दर्शन करें तो करें कैसे? गोपियों ने अपनी नई नई मटकियों को फोड़ डाला और जब उनकी सास आती हैं तो वो अपनी सासू माँ से कहती हैं, मैया ये यशोदा का लल्ला आया था और सारी मटकियों को फोड़ डाला। हम तो मना करते रह गए लेकिन माना नहीं। सासू माताओं ने कहा, अगर हम जाएंगे उलाहना लेकर के यशोदा के पास तो हो सकता है कुछ लंबा झगड़ा खिंच जाए, इसलिए तुम ही जाओ और यशोदा को बता दो कि वो अपने लल्ला को अपने वश में रखे। गोपियों को यही तो बहाना चाहिए था। सभी गोपियां एकजुट होकर के आज भगवान के दर्शन करने के लिए यशोदा के घर आ रहे हैं। माता यशोदा ने देखा, अरे मेरे घर की तरफ आज इतनी सारी गोपियां एक साथ। सोचने लगी अपने मन में, आज कोई व्रत है क्या, कोई त्योहार है क्या? नहीं, आज तो ऐसा कुछ नहीं। तब तक गोपियां उनके पास आ जाती हैं। मैया यशोदा पूछती है, कहो बहन कैसे आना है? गोपियां कहती हैं, यशोदा अपने लल्ला को बुलाओ, हम उसी से बात करना चाहती हैं। अरे हुआ क्या बताओ गिरी? गोपियां कहती हैं, बहन आज तुम्हारे लल्ला ने आकर के हम सबके घर में मटकियों को फोड़ डाला। तुम्हारे लल्ला के कारण आज हमारी सासू माताओं ने हमें खूब डांट लगाई। भैया ने कहा, लेकिन मेरा लल्ला तो पालना में सोया है। गोपियां कहती, उसे बुलाओ तो सही। मैया ने आवाज लगाई। प्रभु श्री कृष्ण मैया की आवाज को सुन करके बाहर आते हैं। देखते हैं इतनी सारी गोपियां
आते हैं, माता यशोदा के पल्लू को पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान देना, पूरे संसार को नचाने वाला आज माता के साड़ी के पल्लू को पकड़ करके खड़ा है, कांप रहा है कि अब क्या कर दिया मैंने। भैया कहते हैं, क्यों रे उधम मचाता है। कन्हैया को जब डांटने लगती हैं, गोपियां कहती हैं, नहीं नहीं बहन डांटो नहीं, बस इसे प्यार से समझा दो कि ऐसा न किया कर। गोपियां वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन आती हैं, कहती हैं, अरे यशोदा बहन आज तो इसने गजब ही कर दिया, हमारे गैयों के बछड़ों को छोड़ देता है, दूध पान कर लेते हैं बछड़े, फिर उसके बाद गैया दूध ही नहीं देती, और हमारे घर में रखे हुए माखन को खा जाता है चुरा करके। ठीक है, अपने खाए तो सही, लेकिन अपने साथ साथ अपने सखाओं को और कुछ बानरों को ले आता है, उनको भी खिलाता है। भगवान कहते हैं, देखो देखो इनको, आकर के मेरे दर्शन के लिए आती हैं, लेकिन ऐसा ऐसा बहाना लगाती हैं, मैया तो आज मुझे छोड़ेगी नहीं। गोपियां चली जाती हैं मैया को उलाहना दे करके। मैया ने बहुत डराया, बहुत समझाया कन्हैया को, फिर अपने काम में लग गए। आज प्रभु धरती माता के ऊपर खेल रहे थे, धरती पे विचरण कर रहे थे। धरती माता ने प्रभु के चरण रज को स्पर्श किया। माता कहती है कि प्रभु अहो भाग्य मेरा, जो मेरे ऊपर आपने अपने चरण को रख दिया, लेकिन प्रभु मैं कितनी बड़ी अभागी हूँ, मैं आपको कुछ भोग नहीं लगवा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर तो कांटे ही कांटे हैं, बालू ही बालू। भगवान कहते हैं, माता पृथ्वी, अरे आप तो पूरे जगत के लोगों का भरण पोषण करती हो, और कौन कहता है आपने काटे ही काटे हैं, मिट्टी ही मिट्टी है। लो आज मैं तुम्हारे इस मिट्टी का भोग लगाता हूं। भगवान बैठ गए और मिट्टी खाने लगे। भगवान मिट्टी खा रहे तो बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी जाकर के माता से पीछे से शिकायत करते हैं, मैया कन्हैया ने आज मिट्टी खाई। मैया ने जैसे ही सुना लल्ला ने मिट्टी खाई, दौड़ करके बाहर आती हैं, तुरंत कन्हैया के कान को पकड़ के खींचती हैं, डंडी दिखाती हैं, कहती हैं, क्यों रे तूने मिट्टी खाई। पीछे से बलराम जी हंस रहे हैं प्रभु के, जब कान को मैया पकड़ी है तो पीछे से बलराम जी हंस रहे हैं।
मैया से बार बार कन्हैया बिनती लगाते हैं, मैया भैया झूठ बोलता है, मैंने माटी नहीं खाई। माता छड़ी दिखा रही है। बलराम जी को इशारे इशारे में कन्हैया कहते हैं, भैया ये तुमने सही नहीं किया, मेरी भी बारी आएगी। और फिर मैया से कहते हैं, मैया तू दाऊद की बात मान करके मुझ पे शक कर रही है, विश्वास नहीं है न मैया? तो ना हम भक्षितवाम सर्वे मिथ्याभिसंशिनः यदि सत्या गिरस्तरे समक्षम पश्य मे। मैया मेरी बातों को तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेती मेरे मुख को खोल करके? मैया ने कहा, हाँ अच्छी बात है, अपने मुख को दिखा। जैसे ही प्रभु ने अपने मुखमंडल को खोला, मैया को अपना मुख दिखाया, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई देता है। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक है, मृत्यु लोक है, 9 वर्ष है, उसमें भारत वर्ष है, सब कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। 84 कोस का ब्रजमंडल, गोकुल नगरी, 85 चौक का माता यशोदा का भवन, उस भवन के अंदर माता यशोदा भगवान कृष्ण को छड़ी दिखा करके माटी खाई कि नहीं खाई पूछ रही है। ये सब घटना भगवान के मुख में दिखाई दे रही है। मैया ने जब ये सब घटना देखा, मैया अपने होश में न रही। मैया की समाधि लगती। भगवान ने अपने वरद हस्त को मैया के सर पे सहलाया। मैया होश में आई, कहती है, अरे लला ये क्या देख लिया मैंने? भगवान ने अपनी टोटली भाषा में बोला, मैया सपना देखा होगा तुमने। हाँ लल्ला ये सपना ही होगा, ऐसा कभी हो भी सकता है क्या? एक दिन प्रभु ने देखा, मैया बहुत देर से दही को अपने सामने रखी है, विलो रही है उसमें से मक्खन निकालने के लिए। प्रभु अपने बिस्तर से उठते हैं। प्रभु का रूप इस समय ऐसा हो गया। मैया ने भगवान को सुलाते समय उनके नेत्रों में काजल लगाया था, मस्तक पर टीका लगाया था काजल का। लेकिन जब कन्हैया सो करके उठते हैं, मैया देखती हैं कि वो काजल बह करके उनके पूरे मुख पे लग गया है। कन्हैया आते हैं मैया के पास, कहते हैं, मैया मुझे भूख लगी है, माखन दो ना। मैया बोलती है, अरे लल्ला अभी तो माखन निकला नहीं है, मैंने कल रात्रि में निकाला था, वो झिकी पे रखा है, जा करके खा ले। कन्हैया कहते, नहीं भैया मुझे तो ताजा वाला चाहिए, मैं बासी नहीं खाऊंगा। मैया कहती, तो अभी निकला कहाँ है कि तू खाएगा? कन्हैया कहते हैं, नहीं नहीं मैं तो अभी खाऊंगा, अभी खाऊंगा, मुझे चाहिए चाहिए, मुझे माखन तो। मैया ने
प्रभु को गोद में लिया और बोली चल तुझे चंदा मामा दिखाती हूँ। अब भगवान माखन को भूल गए, कहते हैं हाँ मुझे चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, अब ही चाहिए। कहती हाँ चल मैं तुझे चंदा देती हूँ। एक बड़े से परात में मैया ने पानी रखा और खुले आसमान के नीचे उस परात को रख दिया। उस जल में चंद्र दिखाई जब देने लगे, मैया कहती हैं ले चंदा खेल। प्रभु ने जल को जैसे स्पर्श किया, चंदा मामा गायब हो गया। भगवान रोने लगते हैं, नहीं नहीं ये चंदा मामा नहीं, ये तो जल है, मुझे चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। मैया को क्रोध आने लगा, देख लला ज्यादा परेशान न किया कर, कब से उधम मचा रहा है, मुझे कोई काम नहीं करने देता है, चंदा चाहिए, मक्खन चाहिए, और मेरे पास कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारी बातों को मानना ही एक काम रह गया है। मैया ने जब भगवान को बड़े क्रोध में आकर के बोला तो भगवान भी कहते हैं हम भी किसी से कम नहीं, मुंह फुला करके कहते हैं अरे ओ बुढ़िया चंदा दे रही है कि नहीं? मैया ने देखा भगवान मेरा बच्चा ऐसे करता है। मैया भी कहती है जा नहीं दे रही, क्या करेगा? भगवान कहते हैं फिर से सोच लो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा चंदा देगी या ना। कहती नहीं दूंगी। अब भगवान क्रोध में आकर के धूली में लपेटने लगते हैं अपने आप को, धरती पे इधर उधर घूमने लगते हैं, पूरे शरीर में मिट्टी लगा लिया। बोले अब देगी कि ना? नहीं देगी तो सोच ले मैं तेरी गोदी में नहीं आऊंगा कभी। मैया कहती है ना वो तो सबसे बढ़िया रहेगा, मैं बलराम को गोदी में लूंगी, वो साफ सुथरा रहता है। भगवान ने सोचा अरे मैया पता नहीं तो बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर कन्हैया कहते हैं मैया किशोर भी के पय पानन करी हूँ, सुरभि सुरभि के पय पानन करी हूँ, सुरभि को पय पानन करी हूँ, सुरभि सोच लो मत। बेड़ी सिर नाग थैयो मैया मोरी, बेड़ी सिर बेड़ी सिर नाग थैयो मैया मोरी, बेड़ी सिर नाग थैयो मैया मोरी, बेड़ी मैया सोच लो अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो मैं सुरभि का पान नहीं करूंगा, मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा, और दूध तो छोड़ो मैं अपने बालों में जो तुम फूल लगाती हो सुंदर दिखने के लिए वो भी नहीं लगाऊंगा। तुमको लोग कहेंगे कि तेरा लल्ला ऐसे ही गंदा होकर घूमता रहता है, एक ही लल्ला है, उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती, तुम्हें बार बार लोग उलाहना देंगे। मैया सोच लो। मैया कहती है नहीं पिएगा तो ना पी, सारे ब्रजवासी तुझे पटक पटक के मारेंगे, दूध नहीं पिएगा तो निर्बल हो जाएगा। और फूल की धमकी देता है
तो मेरे से पहले तुझको लोग कहेंगे जाओ जाओ कैसे गंदे तरीके से रहता है, नग्न था। बोले यानी कि तू मुझे चंदा नहीं देगी? बोली नहीं दूंगी। भगवान कहते हैं माँ सोच लो, अगर तुमने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं नंद बाबा का बेटा आज पंचायत बिठाऊंगा और पूरे पंचायत में सबके सामने कह दूंगा कि मैं कन्हैया नंद बाबा का बेटा हूँ, यशोदा का नहीं। इतनी बड़ी बात प्रभु ने कह दी। यदि तुझे अपना पुत्र मुझे मानना है तो मुझे चंदा दे। इतना कह के कन्हैया रूठ करके एक कोने में जाकर के बैठ जाते हैं मुंह फुला के। इतना सुनना था, मैया यशोदा के नेत्रों से आंसुओं के पनाहे बहने। मैया दौड़ती हुई आई, कन्हैया को अपने गोद में बिठा दिया और बोलती है लाला तू रूठा ना करियो, तू रूठ जाता है ना तो लगता है कि मेरा सब कुछ रूठ गया। चल छोड़ चंदा को छोड़, मैं तेरे लिए बड़ी सुंदर बहू लाऊंगी। बहू का नाम जैसे ही कन्हैया ने सुना उछल पड़े, हाँ मुझे बहू चाहिए बहू चाहिए। माता कहते चल चल मुंह धोने तो आता नहीं, बहू चाहिए, चल मैं तुझे बहू दूंगी। मैया ने घर में से ला करके एक गुड़िया को कन्हैया के हाथ में थमा दिया, बोली ले बहू ले, ये तेरी बहू है। अब छोटा सा बच्चा क्या जाने बहू क्या होती है। कन्हैया उस गुड़िया के साथ में खेलने लगे। मैया गई अपने दही को बिलोने लगी मक्खन निकालने के लिए। प्रभु भी माता की गोदी में आ गए और उस गुड़िया के साथ खेल रहे हैं। तभी एक गोपी आती है, कहती है अरे नंदरानी, तुमने जो चूल्हे पर दूध की मटकी रखी है गर्म होने के लिए, वो दूध उफन रहा है, सारा चूल्हा पर गिर रहा है। मैया ने जैसे ही सुना दूध उफन रहा है, कन्हैया को तुरंत नीचे उतारी और दूध देखने के लिए चल पड़ी। कन्हैया ने मुंह फुला लिया, मेरे से अधिक प्यारा आज ये दूध इसके लिए हो गया। वहीं पे पड़ा था एक पत्थर का टुकड़ा। कन्हैया ने पत्थर के टुकड़े को उठाया और उस मटकी पर दे मारा। जैसे ही प्रभु ने मटकी पे मारा, मटकी फूट गई। कन्हैया डर गए, अरे मैंने तो सोचा था ये केवल आवाज करेगी, ये तो फूट गई, मैया आएगी तो बहुत मार मारे। जाकर के कोने में बैठ करके रोने लगते हैं कि रोने लगूंगा तो मैया मार दूंगी। मैया आती है तो देखती है कि दही का मटकी फूट चुका है और मटकी देख करके मैया पहले तो हंसती है बड़ी जोर से। देखो ना, मैंने तनी देर के लिए इसे क्या उतार दिया धरती पर, ये नाराज हो गया। फिर मैया ने सोचा नहीं, अगर मैं इसी तरीके से हंस हंस के इसके आदतों को बढ़ावा दूंगी तो ये तो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैया ने क्रोधित होने का नाटक किया। एक चांदी के छड़ी को लेकर के मैया ने कृष्ण को दौड़ाना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया। प्रभु ने जैसे ही देखा मैया छड़ी लेकर के आ रही, भागने लगे प्रभु। मैया ने देखा शायद छड़ी को देख करके डर रहा है। माता ने छड़ी को फेंक दिया, बोली लल्ला देख अब तो मैं थक गई, लो छड़ी को भी फेंक दिया, अब तो आ जा लल्ला, मैं तो थक गई। कन्हैया कहते हैं मारोगी तो नहीं ना?
मैया कहती नहीं नहीं लल्ला, मैं तुझे काहे को मारूंगी, मैं तो तेरी आरती उतारूंगी, आओ आओ तो पहले सही। भगवान धीरे धीरे मैया की तरफ बढ़े। मैया के सन्निकट जैसे ही पहुंचे, मैया ने भगवान को पकड़ लिया, कन्हैया को पकड़ लिया। कहती है आरती उतरवाएगा, एक तो गलती करता है और दूसरे से भागता है। खैर आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। एक रेशम की रस्सी को मैया ने लिया और उखल से बांधने का प्रयास करने लगी भगवान को। देव जी कहते हैं परीक्षित सावधान, ये क्या कर रही है मैया? जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, आज उसी परमात्मा को मैया यशोदा रस्सी में बांधना चाहती है। माता यशोदा रस्सी में भगवान को बांधना चाहती हैं, लेकिन जितनी बार प्रयास करती हैं, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। रस्सी छोटी तो होती है 2 अंगुल, माता उसमें बार बार 12 अंगुल का रस्सी बांधती हैं, जोड़ती हैं, लेकिन फिर भी 2 अंगुल छोटी ही पड़ जाती है। मैया जब थक गई ना, कन्हैया ने कहा मैया दो मैं खुद से बंध जाता हूँ। कन्हैया आज स्वयं रस्सी में बंध गया। मैया मैया तोरो कठेरे जोरी माई, ओ मैया तेरो कठेरे जोरी माई, मैया तेरो कठेरे जोरी माई, मैया
भगवान ने जब अपने आप को रस्सी के सहारे उखल में बांध लिया, मैया कहती हैं चलो थोड़ी देर के लिए मैं निश्चिंत होकर काम तो कर पाऊं। घर के काम को करने के लिए मैया वहां से निकल जाती है और कन्हैया को बांधा है ये भी भूल गई। भगवान यशोदा मैया के द्वार पर दो वृक्ष हैं। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी का सम्मान नहीं किए, नारद जी श्राप दे दिए कि जाओ तुम जड़ हो जाओ, और वहीं वृक्ष के रूप में माता यशोदा दरवाजे पे है। श्राप मिलने के बाद जब महर्षि नारद से क्षमा याचना करने लगे, नारद जी ने कहा जाओ तुम्हारी मुक्ति, जब भगवान स्वयं अपने चरणों से तुम्हें स्पर्श करेंगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उपाय भी बता दिया नारद जी ने। श्री कृष्ण भगवान अपने घुटनों की सहायता से चलते चलते उस वृक्ष के पास पहुंचे। जैसे ही भगवान के श्री चरण रज का स्पर्श हुआ, दोनों वृक्षों को तुरंत वृक्ष धरती पर धड़ाम से गिर गए और उन वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष अवतरित हुए। ये कुबेर के पुत्र हैं, यमराज। भगवान के चरणों की स्तुति किया भगवान ने। कुबेर के पुत्रों ने भगवान के चरणों की स्तुति की और पुनः अपने लोक को चले गए। अब वृक्षों का आवाज जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना, सारे ब्रजवासी माता यशोदा के दरवाजे पर एकत्रित हो गए। मैया ने दौड़ करके कन्हैया को अपने गोद में ले लिया और बड़ा पश्चाताप करती हैं कि प्रभु की कृपा से मेरे लल्ला को कुछ नहीं हुआ, अब मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। बड़ी ग्लानि होती है माता के मन में। मैया ने श्री कृष्ण को अपने साथ घर ले आया और भगवान को बड़ा दिव्य स्नान कराया। स्नान करा करके भगवान को माता ने सुला दिया। नंद बाबा ने आज पूरी ब्रजवासियों को एकत्रित किया। बोले भैया, जिस दिन से मेरे लल्ला कन्हैया का जन्म हुआ है, उस दिन से यहाँ कोई न कोई राक्षस आता है। कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग इस स्थान को छोड़ करके चले जाएं। अब आप लोग ही बताओ कि हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सा होगा। नंद बाबा के भाई का नाम है घनानंद। घनानंद ने कहा, भैया मेरी दृष्टि में एक बहुत पवित्र पावन जगह है वृंदावन, जहाँ गोवर्धन है, यमुना जी का किनारा है, इसलिए पानी की भी चिंता नहीं। हमें वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षा सिद्धोत्तमा प्रीति राम माधवयो। इसलिए भैया हमें तो वृंदावन में ही चलना चाहिए। सभी गोकुलवासी गोकुल को छोड़ करके वृंदावन आ गए। वृंदावन में कोई रहता तो था नहीं, कोई मकान वगैरह तो है नहीं।
घनानंद जी ने जब बताया कि हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह तो वृंदावन ही है, सारे गोकुलवासी गोकुल धाम को छोड़ करके आज वृंदावन के लिए प्रस्थान। वृंदावन आए। अब वहां रहने के लिए कोई मकान इत्यादि तो है नहीं, इसलिए जिस बैलगाड़ी से गए थे उसी बैलगाड़ी के नीचे सब लोग निवास करते। दोनों भाई कृष्ण बलराम जी आकर के कहते हैं, भैया अब हम बड़े हो गए हैं, हमें भी गैया चराने की अनुमति दो। मैया ने तो पहले एकदम मना कर दिया, लेकिन बार बार विनती करने के बाद मैया ने कहा ठीक है, लेकिन बछड़ों को चराने की अनुमति मिलेगी, अभी गैयों को चराने की अनुमति नहीं मिलेगी। दोनों भाइयों को बछड़ों को चराने की अनुमति मिली और दोनों भाई अपने अपने बछड़ों को लेकर के चल दिए चराने। इधर न जाने कंस को कैसे पता चल गया कि गोकुलवासी गोकुल को छोड़ करके वृंदावन आ गए। इसलिए कंस ने वत्सासुर की नाम वाले राक्षस को भेजा। वत्सासुर बछड़े के रूप में आया और भगवान के बछड़ों में मिल गया, लेकिन भगवान ने अपने बछड़ों की मध्य उस राक्षस को पहचान लिया और उसका उद्धार कर दिया। उसके बाद कंस ने बकासुर को भेजा। बकासुर बगुले का रूप लेकर के आया, भगवान के साथ छल करना चाहा, लेकिन भगवान ने उसे भी मुक्ति प्रदान कर दिया। अब बलराम जी थोड़े बड़े हो गए तो बलराम जी को गैया चराने की अनुमति मिली। कृष्ण जी तो अभी भी बछड़े ही चला रहे हैं। कंस ने अघासुर को भेजा
अघासुर आया, मार्ग में अजगर का रूप बना करके लेट जाता है। लेकिन गोकुल वासियों के लिए अभी वृंदावन अनजान नगरी है। वृंदावन की गलियों से अनभिज्ञ हैं सभी। सखाओं के साथ कृष्ण जी बछड़े चराने के लिए निकले हैं। सखाओं ने देखा, अरे एक बड़ा दिव्य विशाल गुफा दिखाई दे रहा है। सखा बोले, भैया ये तो बहुत बढ़िया इसका दर्शन लग रहा है हमें। सभी घूमते घामते गैया चरा रहे हैं। देखिए कितनी दिव्य छवि है। छोटे छोटे ग्वाल हैं, छोटी छोटी गैयों के बछड़े हैं, और भगवान भी उन्हीं छोटे छोटे बाल सखाओं के साथ में गैया चराने के लिए निकले हैं। ऐसे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटा सा छोटा तो मेरा सभी लोग अपने नेत्रों को बंद करके भगवान के इस दिव्य छवि का दर्शन करेंगे और भाव में झूमते हुए भजन को गाएंगे। कितनी दिव्य झांकी,
भगवान भी छोटे हैं, भगवान के बाल सखा भी छोटे हैं, और भगवान जिन गैयों की बछड़ों को चराने आए हैं वो भी छोटे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है। अघासुर को सखाओं ने गुफा समझ करके उसके अंदर चले गए सब सखाओं। भगवान मना करते रहे सबको, लेकिन किसी ने भगवान की। अंततः भगवान भी सखाओं के पीछे पीछे चल दिए गुफा के। अघासुर के दांत को सखाओं ने खूंटी समझ लिया और उस खूंटी पर अपने अपने सामान को टांग दिया। जैसे ही श्री कृष्ण अघासुर के मुख के अंदर प्रवेश किए, अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। लेकिन अणोर अणेयान महतो महीयत, भगवान यदि चींटी बन सकते हैं तो विशाल पर्वत भी बनना आता है। अघासुर ने जैसे ही अपने मुख को बंद किया, भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने अपने शरीर को इतना फुलाया कि अघासुर का प्राण अवरुद्ध होने लगा, उसे श्वास लेने में तकलीफ होने लगी और उसका मस्तिष्क फट गया, प्राण पखेरु उसके उड़ गए। अपने बाल सखाओं को, बछड़ों को अघासुर के पेट से निकाल करके भगवान बाहर लाते हैं और अपने मुरली के कान से सबको पुनः जीवित करते हैं। सभी वन में एक साथ बैठे हैं।